कई बार हमारे अपने लोग भी हमें धोखा दे सकते हैं, यहां तक कि हमारी जान तक भी ले सकते हैं। बस सवाल यह है कि शर्त क्या है। तो आज की इस कहानी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आसाम के डिब्रूगढ़ में पड़ने वाला एक गांव लाहोन। उसी लाहौन में उत्तम गोगई नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी बॉबी गोगई और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी 9th क्लास की एक स्टूडेंट थी। उसी गांव में रहकर वो एक लोकल बिजनेस करता था। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके जितने भी आजू बाजू वाले पड़ोसी थे वो उसे बहुत अच्छा व्यक्ति मानते थे, क्योंकि समय समय पर वो उन सब की बहुत ज्यादा हेल्प किया करता था। लेकिन फिर दिन आता है 25 जुलाई 2025 की सुबह सुबह 8 बजे। 25 जुलाई 2025 को सुबह को 8 बजे बॉबी गोगई यानी उत्तम जी की पत्नी अपने देवर को फोन करके बुलाती है और उनसे बोलती है कि आपके भैया उत्तम जी को हार्ट अटैक आया है। उत्तम जी का भाई अपने काम को छोड़कर सीधा सीधा अपने घर की तरफ दौड़ लगा देता है और घर आकर देखता है कि वाकई में उसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके पास जाता है, उसकी बॉडी में होने वाले मूवमेंट को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब हिल जाता है और पूरी तरह से शोक में आ जाता है जब वो देखता है कि उसके भाई के शरीर में सांस नहीं रही। असल में उसके भाई उत्तम गोगई, जिसकी उम्र 52 साल है, उसकी मौत हो चुकी थी। वो उसके नजदीक जाता है, रो रहा था, उसके नजदीक जाता है और उसकी नजर उत्तम जी के एक कान पर पड़ती है। एग्जैक्टली उत्तम जी का कान कटा हुआ था। अब उसके दिमाग में सवाल आता है कि अगर हार्ट अटैक है तो फिर कान कैसे कटा। इसी सवाल को लेकर वो अपनी भाभी और अपनी भतीजी से एक क्वेश्चन करता है और वो उनसे सीधा सीधा बोलता है कि अगर मेरे भाई को हार्ट अटैक आया है तो फिर इसका कान कैसे कट गया। जिसका जवाब देने में उसकी भाभी और उसकी भतीजी लड़खड़ा जाते हैं। उनके शब्द डगमगा रहे थे, वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। बस इसी बात पर उसे उन दोनों पर शक हो जाता है और वो सीधा सीधा पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देता है और बहुत ही जल्द मौके पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले बॉबी गोगई और उसकी बेटी 9th क्लास के स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। पुलिस वालों ने जब उनसे बातचीत करी तो वाकई में उनके शब्द डगमगा रहे थे। उन दोनों से बातचीत की जाती है, अलग अलग बातचीत की जाती है, तो उनके जो बयान थे, उनकी जो बातें थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, यानी दोनों अलग अलग बातें बता रही थी। एक बार उन्होंने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है, तो दूसरी बारी में उन्होंने बताया कि वो घर पर नहीं थी जब उसकी मौत हुई। शायद हो सकता है कि ये डकैती यानी रॉबरी का मामला हो। पुलिस वालों को यहीं से शक होता है और वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उस घर में फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और फोरेंसिक टीम घर में चीजों को चेक करके फिंगरप्रिंट्स को लेकर सीधा सीधा बता देती है कि ये कोई नॉर्मल डेथ तो नहीं है। माँ और बेटी से पुलिस वाले बातचीत कर ही रहे थे कि इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। माँ बेटी ने बोला था कि रोबरी का मामला है, डकैती का मामला है या फिर हार्ट अटैक का मामला है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो मामला है यानी उत्तम की जो डेथ हुई है वो गले के घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस वालों ने माँ बेटी से सख्ती से पूछताछ करने का मन बना लिया। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो माँ और बेटी एक ऐसा खुलासा करती है जिसे जिसने भी सुना वो एग्जैक्टली चौंक गया। गांव वालों का तो बुरा हाल हो गया, क्योंकि गांव वाले उत्तम जी की बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। माँ बेटी बताती हैं कि उन दोनों ने ही मिलकर उत्तम जी का मर्डर करवाया है। ये सच में कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। माँ बेटी ने बताया कि 16 साल की उनकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, नाम है दीप ज्योति और उम्र है पूरे 21 साल। अब इन तीनों लोगों ने मिलकर 17 साल का एक लड़का जिसका नाम था गोरंग पत्रा, उसको भी अपने साथ मिलाया और इन 4 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर डाली। यानी पूछताछ में होने वाली सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यह सामने निकल कर आती है कि माँ बेटी ने ही अपने पति और अपने पिता को मरवाने के लिए दिव्या ज्योति को और दूसरे लड़के को भारी भरकम रकम दी थी, उनको पैसे दिए थे और घर से ही चुराकर जेवरात भी दिए थे, यानी ज्वेलरी मींस गहने भी अपने पति और पिता को मरवाने के लिए उन 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए थे। यहाँ पर पूरी तरह से चौंकाने वाली बात निकलकर सामने ये आती है कि जो दिव्या ज्योति नाम का लड़का था वो 16 साल की बेटी का ही बॉयफ्रेंड था, जिसने अपने पिता को मरवाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड दिव्या ज्योति को पैसे और गहनों का लालच दिया और शायद इन्हीं लोगों ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। और अब इस बात को या तो हार्ट अटैक दिखाना था या फिर एक डकैती दिखाना था। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए घर के बहुत सारे सामानों को तोड़ा भी जाता है। उत्तम गोगई के कान को भी बस इसीलिए काटा जाता है कि ये मौत एक नॉर्मल मौत लगे या फिर डकैती की वजह से हुई मौत लगे। यानी डकैत आए थे, डकैती करने की कोशिश कर रहे थे, उत्तम गोगई ने वहां पर इंटरफेयर करा और बस इसी वजह से उसके कान को काटा और उसको मार डाला गया। यहाँ पर उत्तम गोगई की मौत का असली कारण हो सकता है
दिव्य ज्योति यानी उसकी 16 साल की बेटी का बॉयफ्रेंड, जिसकी उम्र 21 साल है, शायद वो अपनी बेटी के, शायद उत्तम गोगोई अपनी बेटी के इस रिश्ते से कहीं ना कहीं नाखुश थे। बस यहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी हुई होगी। आप दोस्तों इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसी बेटी और ऐसी माँ जो अपने ही पति को मरवा डाले, ऐसी बेटी जो अपने ही पिता की सुपारी दे दे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।